देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये वैल्यू है कि यहाँ पर देखिए पानी से भरा कोई पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। ठीक है, जब पानी से पूरा भरा है, ठीक है, तो यहाँ पर 16.5 केजी है। जब यह पात्र 1/4 भरा होता है तब उसका भार 5.25 किलोग्राम होता है। ठीक है ना, तो खाली पात्र का भार कितना है, तो भैया खाली पात्र का भार करना है तो भार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 16.5 में, ठीक है, 16.5 लिखा है, ठीक है, या 5 जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 5.25 को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 5, यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 2, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो 11.25 बनेगा। ठीक है, अब ये 11.25 क्या है, ये ध्यान समझना, ये किलोग्राम में केजी हो गया। इसका खाली भाग का जो वैल्यू बनेगी, अगर भरा पात्र है तो 16 के यहाँ पर जब 1/4 भाग भरा है तो उसका भार 5.25 किलोग्राम है। तो आप बचा कितना भार, इससे रिमेन वैल्यू कितनी है, 11.25 केजी अभी तो शेष बचा है ना। तो आप देखिए अब यहाँ पर 1/4 भाग भरा है, तो 1/4 भाग भरा है तो खाली कितना है, तो खाली कितना हो जाएगा 3/4, बचा रिमेन कितनी वैल्यू बनेगी 3/4, तो यही 3/4 वैल्यू बनेगी। तो यही बराबर, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो 3 की वैल्यू जब दी गई है तो 4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 3 की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूरी वैल्यू निकल आएगी कि कितनी वैल्यू उसमें है, मेरी बात समझे, पूरे पात्र की, मेरी बात समझे। 3 की वैल्यू निकालिए, 3 बराबर यहाँ पर 11.25, यहाँ पर 25, तो एक यहाँ पर वैल्यू करेंगे 3 से खत्म हो गया, 3 3 9 अलग से कर ले, तो देखिए तो जब करेंगे तो 11.25 बटे 3 गुणते 4, इसको हल करेंगे, 3 से इसको खत्म करेंगे तो 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 2, 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15, तो आ जाएगा 3.2, इसको हल करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 4 5 20, ठीक है, और 4 7 28, 28 2 यहाँ पर फिर थी, तो 4 3 12, 12 3 15, तो 15 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15, ठीक है, तो वैल्यू फिर समझ लीजिए 15 वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, अब ये वैल्यू जो है दशमलव ये नहीं लगा, जीरो है, ये दशमलव लगाना पड़ेगा आपको, तो ये 15 आ जाएगा, 15 केजी, कितना आ जाएगा 15 केजी आ जाएगा, मेरी बात समझे, आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 15 केजी आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर पानी जो भरा है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए पूरे पानी भरे पूरा भाग कितना है ये, और यहाँ पर जो 15 केजी आया ये केवल भरे भाग जो वैल्यू भरी है उसकी वैल्यू है। अब खाली पात्र की भार पूछ रहा है तो बस हम क्या करना है, 16.5 में 15 घटा देना है, तो क्या आएगा 1.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से आप कर सकते हो उसको। ये 15 केजी क्या है, ये समझ में आया, ये जो पदार्थ भरा है उसका भार आ गया है, याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर देखिए रिमेन वैल्यू कितनी है 11.25 की वैल्यू, और ये अगर यहाँ पर भरा कितना था, एक बार खाली कितना है 3/4, 3/4 की वैल्यू दी गई है, तो 1 की वैल्यू पूरी, यहाँ पर 3 की वैल्यू दी गई है, 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो जब निकालेंगे तो 15 केजी, इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू भरी है पूरी पदार्थ भरा है वो 15 केजी का है। जब 15 केजी और टोटल भरे हुए पदार्थ का भरे हुए टोटल कितना था 16.5, तो बस हमें जब 15 केजी मालूम हो गया उस पदार्थ का, तो खाली डिब्बे मतलब खाली जो भी पात्र था उसका भार कितना है तो निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे 16.5 में 15 घटा देंगे तो आपका आएगा 1.5, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।